आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टर्म्स। ये टर्म है लॉस। भाई बिजनेस के अंदर जो लॉस होता है वो क्या होता है, कैसे होता है लॉस? देखिए, ये लॉस होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। देखिए, जो बिजनेस के अंदर हम एक्सपेंसेस भी करते हैं, इनकम भी करते हैं, रेवेन्यू भी कमाते हैं, तो जब हमारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो वो बिजनेस लॉस की पोजीशन में चला जाता है। यानी कि हमने अर्न तो कम किया, मटेरियल कम बेच के कम पैसे आए और खर्चा हमने ज्यादा कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस में लॉस आ जाता है। ओके, चलिए, बहुत आसान सी चीजें सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद आता है परचेज। परचेज, अब ये परचेज क्या होता है? सिंपल सी बात है, खरीदना। भाई मटेरियल खरीदना, लेकिन नहीं हर चीज को खरीदी जा सकती है, सबको खरीदा जाता है, लेकिन सभी परचेज के टर्म में नहीं आएंगी। जब हम किसी गुड्स को खरीदते हैं, किसी भी गुड्स को हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, when goods are purchased for resale or manufacturing the product, then it's called purchase। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम जो भी हम काम करते हैं, यदि हम स्टील का सामान बेचते हैं तो स्टील खरीदते हैं, स्टील बेचते हैं, तो जितना भी स्टील खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको परचेज कहेंगे। लेकिन यदि मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी है, लेकिन उसे परचेज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्योंकि वो असेट है, क्योंकि हम उसे रीसेल नहीं कर रहे हैं, हम उसे यूज करेंगे। लेकिन जो भी मटेरियल, अगर मैं सब्जियां बेचता हूं, मैं फल बेचता हूं, अगर मैं फ्रूट्स बेचता हूं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो मैं जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट से खरीदूंगा उसे परचेज की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन यदि मैंने वेइंग मशीन खरीदी, उसे तोल के बेचने के लिए, कांटा तराजू कहते हैं जिसको, वो खरीदा, तो वो परचेज में नहीं आएगा, वो मेरी एक असेट होगी। तो परचेज में क्या आएगा, जो सामान मैं रीसेल करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खरीदता हूं, उसे परचेज में कहेंगे, उसे परचेज के टर्म्स में रखेंगे। अब आता है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, अब ये परचेज रिटर्न क्या होता है? भाई देखिए, अभी सारा जो भी आप मटेरियल खरीदते हैं, जरूरी तो नहीं कि सारा ही मटेरियल सबको पसंद आ जाए। क्यों? हो सकता है जैसा हमने मांगा था वैसा नहीं आया मटेरियल, या जो क्वालिटी का होना चाहिए था वो क्वालिटी का नहीं था, या फिर डिफेक्टिव आ गया, या आउटडेटेड आ गया, पुराना आ गया। तो किसी भी वजह से अगर मटेरियल हमें पसंद नहीं आया तो जो मटेरियल हमने खरीदा हम उसे वापस कर देते हैं, तो उसे हम परचेज रिटर्न कर देते हैं। व्हेन परचेज्ड गुड्स खरीदा हुआ माल आर रिटर्न्ड टू सप्लायर, when purchased goods are returned to supplier,
ड्यू टू एनी रीजन, then it's called purchase return or return outward. भाई परचेज रिटर्न, जो माल खरीदा वो वापस किया, और रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ वापस किया गया मटेरियल। भाई जो पहले हमने खरीदा था अंदर आया था बिजनेस के अंदर, अब हम उसे वापस करें तो बाहर की तरफ वापसी, इसलिए उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अब आता है हमारा सेल्स, अब आता है हमारा सेल्स। देखिए भाई, हमें जो भी मटेरियल हम परचेज करते हैं, किस लिए? ताकि हम मटेरियल बेच सकें दोबारा, या फिर उससे हम अपना प्रोडक्ट बना सकें। ये करने के बाद हम उस मटेरियल को सेल करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं टू अर्न द रेवेन्यू। तो वो मटेरियल हमारा सेल्स होता है। ओके, हाँ जी बच्चों, सेल्स मींस होगा आपका सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। जो मटेरियल हमारा, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसको हम बेचते हैं मार्केट में, तो उसे हम सेल्स कहते हैं, सेल ऑफ गुड्स। बोथ कैश एंड क्रेडिट, ठीक है, ये हमारा सेल ऑफ गुड्स होता है। अच्छा, हम कई बार अपनी असेट वगैरह बेच देते हैं, उसको नहीं आएगा। अपनी मशीनरी बेच दी, वो सेल ऑफ गुड्स में नहीं आएगा, वो सेल्स में नहीं होता। सेल्स में केवल जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं उसको बेचते हैं, उसी को हम सेल्स लिखेंगे। यदि हमने अपनी मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी बेचा, उसे हम सेल में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, अब देखिए, जिस तरह से परचेज किया हुआ मटेरियल वापस हो जाता है, इसलिए इसी तरह से सेल करा किया हुआ मटेरियल भी वापस हो जाता है। यानी कि व्हेन सोल्ड मटेरियल इज रिटर्न बाय the customer due to any reason, then it's called sales return or return inward। सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, इनवर्ड, जब हम मटेरियल बेचते हैं तो वापस आ जाता है। कई बार अच्छा नहीं है मटेरियल, हमने बेकार मटेरियल दे दिया, गलती से जो मटेरियल देना था वो नहीं, दूसरा दे दिया, तो हम वो मटेरियल हमारा वापस आ जाता है, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो जो मटेरियल जब हमने बेचा तो बाहर गया, अब वो अंदर की तरफ वापसी आ रहा है, दैट्स व्हाई रिटर्न इनवर्ड हम इसे कहेंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। ओके, चलिए, इसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, उससे जितना भी पैसा हमें रिसीव होता है वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अमाउंट रिसीव्ड,
अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और rendering the service is called revenue from operation। ठीक है। अब जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, उस बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने से जो भी हमारा पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो रेवेन्यू आ गया ना, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। यदि मैं कोई सर्विस देता हूं, अब डॉक्टर हूं तो जो फीस चार्ज करता हूं वो मेरे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। यदि मैं कोई सामान बेचता हूं तो सामान बेच के जो पैसा लेता हूं वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसमें कॉस्ट भी और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है, यानी कि केवल प्रॉफिट जो भी टोटल पैसा मुझे मिलता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके बच्चों, अब इसके बाद आता है हमारा गुड्स। ये गुड्स वैसे तो जो हमारा परचेज होता है वही हमारा गुड्स होता है। हम बिजनेस के अंदर कई सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन गुड्स किसको कहते हैं? हिंदी में माल। देखिए, अगर मेरा बिजनेस सोने का है, गोल्ड बेचता हूं, तो मैं कहूंगा भाई मेरा दुकान में माल कम हो रहा है ना, मुझे और लाना है, या माल बहुत है। यानी कि मैं जिसका बिजनेस करता हूं उसको मैं माल कहूंगा, गुड्स कहूंगा, प्रोडक्ट स्टॉक कहूंगा, बहुत स्टॉक है, बहुत इन्वेंट्री है। लेकिन जिसका मैं बिजनेस नहीं करता, मैं उसको उसके नाम से पुकारता हूं। जिस भी चीज का मैं बिजनेस नहीं करता हूं, अगर मैं कार खरीदूंगा तो कार मेरे लिए असेट होगी, तो मैं उसे कार लिखूंगा। स्कूटर, मोटरसाइकिल, मशीनरी, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी होगा वो लिखूंगा। लेकिन यदि मैं उन्हीं का बिजनेस करता हूं तो फिर मैं उसे गुड्स कहूंगा। गुड्स goods is the material in which entity deals। गुड्स वो मटेरियल है जिसके अंदर एंटिटी डील करता है, जिसका बिजनेस करता है, जो व्यापारी जिसका बिजनेस करता है। यदि इफ आई एम द प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी वेंडर, यदि मेरे पास मैं प्रॉपर्टी एजेंट या प्रॉपर्टी का काम करता हूं, तो मेरे लिए मकान या होम या प्रॉपर्टी लैंड, ये मेरे लिए स्टॉक होगा, गुड्स होगा। देखिए, if I am a कार सेलर, यदि मैं कार सेलर हूं तो मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, ये कार्स मेरे लिए स्टॉक है, यानी कि गुड्स हैं। ओके, और मैंने फर्नीचर खरीदा तो वो मेरे लिए फर्नीचर, मैंने कार्स खरीदी तो कार्स मेरे लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन मैंने फर्नीचर भी खरीदा, फर्नीचर मेरे लिए क्या है? वो गुड्स नहीं है, वो एसेट है। और यदि मैं फर्नीचर का ही व्यापारी हूं तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स बन जाएगा। मतलब की बात ये कि गुड्स वो मेरी चीज है जिसका मैं व्यापार करता हूं, और एक्सेप्ट दैट सारी चीजें मेरे लिए उसके नाम से पुकारी जाएंगी, वो मेरे लिए एसेट होंगी। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। मेरे 20 हमारी टर्म्स हो गई हैं, बाकी कुछ टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके बच्चों,
थैंक यू।